मृतका की मां हैं, हर बार उनकी आंखों में आंसू दिखे हैं और इस बार वो पानीहाटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर या टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सपना, किस तरीके का आलम? अरे बाप रे, आपके पीछे तो बड़ी लंबी कतार है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको पुकार रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बख्तरबंद गाड़ियां यहां से गुजरी हैं, लगातार गश्त लगाया जा रहा है। इस सीट पर देखिए, मैं सुबह से मौजूद हूं, 5 बजे से रूबिका इस तरीके की कतार दिखाई दे रही है, लंबी लाइन दिखाई दे रही है, महिलाओं की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। जरा अंदर की तस्वीर दिखा दें एक बार रंजन। देखिए, इस सीट का मुकाबला बड़ा रोचक है रूबिका, जैसा आप भी बता रही थी। इस सीट पर लोग एक कैंडिडेट को सिर्फ कैंडिडेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, एक मां के तौर पर भी देख रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई भी लड़ रही हैं, जो सत्ता में उतरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको सत्ता का सुख भोगना है, बल्कि वो इसलिए सत्ता में आई हैं कि जब उन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिला तो समझ आया कि सिस्टम में घुसकर ही अपनी बेटी को न्याय दिला सकती हैं। वो भी तस्वीर दिखाइए जरा। मुझे लगता है जितने हम सभी सहयोगी जुड़े हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा तस्वीर अगर मतदाताओं की नजर आ रही है तो वो यही पानीहाटी विधानसभा सीट है। ये भी शहरी सीट ही है, लेकिन बावजूद इसके रूबिका, अच्छा लगा एक पत्रकार होने के नाते देखकर कि मतलब यहाँ से हम स्टूडियो से जो देख पा रहे हैं, वहां इतनी भीड़, वो भी 8 मिनट नहीं हुए वोटिंग खुले हुए, 8 मिनट नहीं हुए। और वहां पानीहाटी सीट जो है विधानसभा सीट, वहां सपना दिखा रही है और वो ये कह रही है कि ये अभी लाइन नहीं लगी है, सुबह 6 बजे से वहां पर लाइनें लग गई हैं। उनके रत्ना देवनाथ के खिलाफ सुभाशीष भट्टाचार्य कांग्रेस के हैं, तीर्थंकर घोष हैं। और ये तीर्थंकर घोष कौन है आपको पता है? जिनके पिता थे निर्मल घोष। निर्मल घोष जो है अच्छा खासा दबदबा रखने वाले विधायक हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट पर और उसके बाद 4 बार टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त रत्ना देवनाथ के खिलाफ खड़े हैं और दूसरे कांग्रेस के सुभाशीष भट्टाचार्य हैं। लेकिन बड़ी खबर है, ये सपना जो तस्वीरें बता रही है, ये अपने आप में रोचक तस्वीरें हैं। सपना जो बता रही है कि सपने से कम नहीं है। हाँ। सुबह सुबह लाइन लगना बंगाल में, और वो महिलाएं तादाद में पहुंची हुई हैं। देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाल्का सीट से अमित पांडे, ये नॉर्थ 24 परगना की वो सीट है जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर रही है। हाँ अमित, बॉइलिंग पॉइंट 2 तो हमने यहां पर डिबेट कर दिए। अजय पाल पहुंच जाते हैं, जहांगीर खान के ऊपर धमकाने के आरोप लगते हैं, मतलब बहुत बॉइलिंग ये है वहां पर पॉइंट। बिल्कुल बॉलिंग पॉइंट है, जैसा कि आप रूबिका कह रही थी, क्योंकि कोलकाता की सत्ता का रास्ता डायमंड हार्बर साउथ और 24 परगना से ही होकर गुजरता है। देखिए, वोटर्स लगातार वोट देकर जा रहे हैं और करीब ये 20 से 25 वोट पड़ चुके हैं यहाँ पर और लोग इसी तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं साउथ 24 परगना रीजन में, 30 टीएमसी के पास है। अगर ममता का गढ़ कोलकाता है तो डायमंड हार्बर अभिषेक का गढ़ है। और यहाँ पर बड़ी खबर भी आप दे रहे हैं ना कि वो आईपीएस अजय पाल के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, वो क्या बड़ी खबर है, जरा दर्शकों को बता दें प्लीज। जी, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है कि उनको तत्काल प्रभाव से जिस ड्यूटी का वो निर्वाह कर रहे थे उस पद से उनको हटाया जाए। और दलील ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में कि उन्होंने अपनी पद की गरिमा का सही से पालन नहीं किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। इससे पहले हमें याद रखना होगा रूबिका कि हाई कोर्ट में भी यह अपील दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। तो अजय पाल शर्मा लगातार 3 दिन से पूरे फाल्टा इलाके में, पूरे साउथ 24 परगना इलाके में, पूरे पश्चिम बंगाल इलाके में यह चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ था। हम लगातार 3 दिन से रूबिका इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। कल अजय पाल शर्मा को हमने दिन भर बतानी जरूरी हो जाती है, वो ये कि 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए हैं। एक तो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं वो अलग, और एक 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स। अब ये पुलिस ऑब्जर्वर्स मैं दर्शकों को बता दूं क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, खून खराबा, वायलेंस और भय का जो माहौल होता है, वहां पर पुलिस ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाते हैं। यानी बड़े आईपीएस अधिकारी होते हैं जिनकी तैनाती होती है। अब उनका काम क्या होता है? रूल बुक के मुताबिक उनका काम यह होता है कि आप भय मुक्त चुनाव कराएंगे। किसी तरह की कोई भी कंप्लेन अगर आती है किसी भी कैंडिडेट की तरफ से, किसी भी वोटर की तरफ से, किसी भी आम जन की तरफ से, तो आप उसका निपटारा तुरंत करेंगे। आपकी ये जिम्मेदारी है
कि जितने भी वहां पर शिकायतें हैं उनका तुरंत निपटारा हो और आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल में हर चीज चुनाव आयोग को बार बार सूचित करती रहनी होगी। इन 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स में से एक सबसे अहम ऑब्जर्वर साबित हो जाते हैं समीर चौगाकर जी, वो है अजय पाल, और वो भी तब जब फर्स्ट फेज में कुछ सस्पेंशंस होते हैं और फिर इनकी तैनाती होती है। बंगाल की तरफ से और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम आपका इलाज कर देंगे। महुआ का आपने बयान सुना होगा। महुआ का बयान सुना, उनके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है, जिस तरीके से जहांगीर का बयान आया है कि खेल आपने शुरू किया है, खत्म इसे हम करेंगे, ये बता रहा है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके एक अपराधियों की फौज खड़ी की और उन अपराधियों के सहयोग और समर्थन और उनको संसाधन उपलब्ध करा। उसके दम पर ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती रही। और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह भय बनाम भरोसे का चुनाव है, किसी भी भय की जरूरत नहीं है, भरोसे के साथ हम वोटिंग कीजिए। और मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भी शिकायत दर्ज हो गई है ना कि वो धमका रहे थे, उसमें क्या धमकाने की भाषा थी, वो कल दिन भर चला है, तमाम टीवी मीडिया पे से बहस हुई है, इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। आप देखिए क्या है, उन्होंने जहांगीर को ये समझाने की कोशिश की, भाई कोई ऐसी हरकत मत करना जिसमें किसी व्यक्ति को वोट डालने से आप धमकाते हो, किसी तरह का अनैतिक काम करोगे तो मैं ठीक कर दूंगा। ये तो पुलिस अधिकारी की भाषा होती है। और यही होता है कि चुनाव के पहले आपको समझा देना कि भाई कोई गलत काम मत करना। अब आप समझ नहीं रहे ना भाई, विवेक जी से पूछिए, विवेक जी चाह रहे थे कि वो उनसे जाकर कहें जिले सुबानी आरती उतारे, नहीं जिले सुबानी, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है, इस तरीके की बातें होती विवेक जी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है ना। विवेक प्लीज, मैं आ रही हूँ। सपना जो है बहुत ज्यादा जल्दी में हमें पुकार रही है। सपना बताइए। चलो देखिए रत्ना जी, देखिए वोट कास्ट करने आई हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, रंजन दिखाएं जरा तस्वीर। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं रुबिका, जिस दिन से हम इनको कवर कर रहे हैं लगातार वो यही साड़ी पहन रही हैं जिसमें वो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाती है। देखिए आज बंगाली में लिखा हुआ है, वरना वो रोजाना वो साड़ी पहन रही थी जिसमें लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। रत्ना जी पहुंची हैं वोट कास्ट करने के लिए और यही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी हैं यहाँ से। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि उनकी लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई नहीं है कि वो सत्ता में आए, वो किस तरीके से सत्ता का सुख भोगे, बल्कि उनको बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया यही कहकर कि आर्जिकर में जो कुछ हुआ उनकी बेटी के साथ में अब न्याय तभी मिल सकता है जब वो किस तरीके से ये लड़ाई लड़ती हैं। और हमने भी जब इससे पहले बात की थी रुबिका उनसे, तो उनकी ओर से कहा गया था कि अब अगर ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगी तो विधानसभा के भीतर ही करूंगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ी हो पाए। जिस तरीके का अन्याय उनकी बेटी के साथ किया गया, वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दर्द छलक उठता है। वो कहती हैं कि रोजाना मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मैं बात करती हूँ, जब मन ही मन तो वही दर्द उनका बरबस सामने आ जाता है। तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। जब वोट कास्ट कर लेंगी तो हम बातचीत भी जरूर करेंगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, अपना जो नेम है उसको यहाँ पर चेक कराते हुए अपनी पर्ची यहाँ पर दी है। और थोड़ी देर में रुबिका हम प्रयास करेंगे कि बात करें इनसे, क्या वो कहती हैं। हालांकि उनका मुद्दा सबसे बड़ा यही रहा है, अपनी पार्टी से भी पहले वो सबसे बड़ा मुद्दा यही रखती हैं कि जरूरी है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसीलिए वो आज सिस्टम में आने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। और हम जी जब लोगों से बात कर रहे हैं, पूरी कैंपेनिंग जब वो कर रही थी रुबिका, उस दौरान जब लोगों से मिल रही हैं, महिलाएं गले मिलती हैं, रोती हैं, यही कहती हैं कि कोई और कैंडिडेट जीते ना जीते हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए आप ये कैंडिडेट नहीं है, हमारे लिए आप एक माँ हैं जिसने वो मुश्किल भरा वक्त गुजारा, अपनी बेटी को खो दिया। देखिए सभी से बातचीत भी करती हुई और वोट कास्ट करने के लिए आगे जा रही। रंजन यहाँ से तस्वीर है, रंजन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो अंदर अब हम नहीं जा पाएंगे, वो अपनी लाइन में लगती हुई जब बाहर आती हैं क्या कहती हैं और किस तरीके से अपने मुद्दों को रखती हैं, क्या मीडिया से बातचीत के दौरान चीज़ें वो सामने रखती हैं। यहीं पास में ही उनका घर है, पानीहाटी विधानसभा। मैं बता दूं रुबिका आपको कि कोलकाता से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर की ही दूरी है और आरजीकर से भी 35 से 40 किलोमीटर की